हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तान्या और इश्का की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या जो है वो जाके मैम से जो है वीडियो डिलीट करवा देती है और उन्हें बहुत कुछ सुनाती है और उनका एक वीडियो बना के अपने पास रख लेती है, जिससे इन फ्यूचर वो उन लोगों को कभी परेशान ना करें। उसके बाद वो जो है इश्का को लेके बाहर चली जाती है और तान्या नेहा से बोलती है कि तुम क्लास में जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। तो फिर वो जो है इश्का का हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से सीधे एक रूम में, खाली रूम होता है, वहाँ पे लेके जाती है और डोर लॉक कर देती है। और डोर लॉक करके जैसे ही वो इश्का की तरफ पलटती है, वो सीधे इश्का को खींच के थप्पड़ मार देती है। इश्का बिल्कुल शॉक्ड खड़ी होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इसने मुझे क्यों थप्पड़ मारा। तो जैसे ही कुछ कहने जाती है तभी जो है तान्या उसको एक दूसरा थप्पड़ मार देती है ज़ोर से। तो बेचारी इशिका गालों पे हाथ रख के खड़ी होती है अपने दोनों, और बहुत ऐसे मासूम सी शक्ल बना के खड़ी होती है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि मतलब क्यों मारा, किस लिए मारा। अभी तक तो सब ठीक था, अभी तो ये मैम से इतना लड़के आई है मेरे लिए, और अभी मतलब क्यों आखिर। तो तान्या की तरफ देखती है और जो है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कुछ बोलने की, तो वो चुपचाप खड़ी रहती है। तो तान्या उसकी तरफ बढ़ती है तो इशिका पीछे होने लगती है। तान्या उसको ज़ोर से पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है, कहती है पूछोगी नहीं मैंने तुम्हें क्यों मारा है? हाँ, अब नहीं तुम्हारे गले से आवाज़ निकलेगी, अब नहीं तुम चिल्लाओगी, अब नहीं पूछोगी? हाँ। तो इशिका बोलती है कि अब इतना बोल रही हो तो खुद ही बता दो क्यों मारा है। जब मन करता है हाथ उठा देती हो यार। तो पता है तुम्हारे हाथ से चौथा थप्पड़ है ये मुझे, तीसरी बार चौथा थप्पड़, कितना मारोगी? तान्या कहती तुम काम ऐसे क्यों करती हो कि मुझे तुम पे हाथ उठाना पड़े? हाँ, क्यों करती हो तुम ऐसे काम? मैंने कहा है तुम ऐसे काम करने के लिए? इसको बोलती है अब क्या किया मैंने? तो तान्या जो है उसको हक कर लेती है जोर से, कहती है तुम पागल हो यार, इतना सब कुछ 2 दिन से अकेले झेल रही हो? हाँ, क्यों? मतलब ज़रूरत क्या थी? आके मेरे से शेयर भी तो कर सकती थी ना तुम, तो क्यों नहीं किया? शेयर कर लेती तो तुम्हारा क्या चला जाता है यार? हाँ, ये प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व हो जाती ना। अकेले झेल रहे हो सिर्फ इसलिए कि मेरी इमेज पे आँच ना आए। मुझे टेंशन ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो। और खुद जो इतनी टेंशन लेके बैठी थी, खुद इतना सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा था कि तबीयत खराब कर ली अपनी, बेहोश हो गई। उस दिन वॉशरूम में कितने घंटे बेहोश थे तुम? तुमने सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी जब मुझे पता चलेगा? तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया ना मेरा? ज़रा सा भी नहीं? सीरियसली, कैसा कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसे? मेरा एक बार तो ख्याल अपने दिमाग में लाया होता यार, एक बार बस, कि मुझे कैसा लगेगा जब मुझे पता चलेगा कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ झेल रही हो। तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें टेंशन में देख के मुझे खुशी होती है? तुम्हारी उस दिन इतनी तबीयत खराब थी, मेरी क्या हालत हो रही थी, तुम्हें आइडिया है कोई आइडिया? तुम्हें बताओ। तो इशिका उसे कोई जवाब नहीं देती, वो सर अपना झुका के खड़ी रहती है। तो तान्या उसको पकड़ती है, कहती है बोलोगी अब? पागल, इतना प्यार कौन करता है कि सारी टेंशन अपने आप को दे दो और तबीयत खराब कर लो अपनी? हाँ, ये तो अगर तुमने मुझे हिंट नहीं दिया होता तो आज तो मैम तुम्हारे साथ पता नहीं क्या कर देती यार। तुम बताओ, कैसे टैकल करती तुम?
अब क्या टैकल करने का क्या रास्ता निकाला तुमने कि चलो तान्या का चेहरा नहीं दिख रहा तो अच्छी बात है, और जो तुम्हारा फेस दिख रहा था, अगर वो वीडियो वायरल कर देती तो क्या होता, तुम्हें आइडिया है? हाँ, तुम जो उनसे कह रही थी कर दो, अगर वो सच में कर देती, तुम्हारी इज्जत नहीं है? तुम्हें लगता है तुम्हारी इज्जत खराब होगी तो मैं बहुत चैन से जीऊंगी, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तुम तुम कैसे, हम दोनों से रिलेटेड थी ना ये बातें, तो तुम अकेले फैसला कैसे कर सकती हो? कैसे? मुझे बस इतना बता दो। बोलो यार, प्यार करो मुझसे, बहुत करो, लेकिन इस तरह नहीं कि तुम अपनी इज्जत खराब करो मेरे लिए, अपने आप को टेंशन दो, खुद की तबीयत खराब करो। नहीं यार, नहीं, फिर तो ये सिर्फ तुम्हारा प्यार हुआ ना, मेरा प्यार तो फिर किसी काम का ही नहीं रह गया, है ना? गलत बात है यार, ये तुमने सही नहीं किया मेरे साथ। तुम उसी दिन बता देती, ये जो हिंट तुमने मुझे आज दिया है वो हिंट तुम मुझे पहले दे देती ना, इतनी टेंशन में होने ही नहीं देती। क्या ज़रूरत थी? अगर वो कुछ गलत कर जाती, हाँ, या अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता कि उसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा, तो क्या तुम सच में उनकी बात मान जाती, मुझे छोड़ देती? हाँ, बोलो, जवाब दो। तो इशिका उसको हक कर लेती है जोर से और कहती है, पागल हो क्या? तुम्हें नहीं छोड़ सकती मैं, कभी भी नहीं। तुम्हें छोड़ने के ख्याल से पहले ना मैं मर जाना पसंद करूंगी, उससे पहले मैं मर जाऊंगी जाके, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती मैं, कभी भी नहीं। तो अपने दिमाग से ना ये बात तो निकाल दो, सिचुएशन कोई भी होगी ना, अगर मुझसे हैंडल नहीं भी होगी तो मैं खुद जाके मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो तान्या उसके मुंह पे हाथ रख लेती है, कहती है, पागल हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मर जाओगे तो मैं जी लूंगी? हाँ, मुझे बहुत सुकून मिल जाएगा। यार, तुम मुझसे जितना प्यार करती हो ना, उतना ही प्यार मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम क्यों नहीं इस बात को समझ रही हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं सोच सकती हूँ, और तुम्हें टेंशन में नहीं देख सकती, और तुम इतनी बड़ी ये क्या कहूँ इशिका, मैं तुम्हें क्या कहूँ? पता है, एक तरफ खुशी हो रही है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रही थी, और एक तरफ इतना गुस्सा हो रहा है ना तुम पे कि मन कर रहा है तुम्हारा गला दबा के मैं खुद ही तुम्हें जान से मार दूँ कि तुमने मुझसे शेयर क्यों नहीं किया। इतनी सारी टेंशन तुम अपने दिमाग में लेके कैसे घूमती रही, क्यों घूमती रही? यार, तुमसे क्या ही बात करूं मैं, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है ना, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते तुम्हारा तो, है ना? तो ये कह के वो तान्या कहती है, ठीक है यार, तुम तो मुझे कभी कुछ बताओगी नहीं, आगे भी ऐसा कुछ होगा तो छुपा लोगी, मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तो तान्या ये कह के वहाँ से जाने लगती है, इश्का उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, सॉरी, आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे सब कुछ शेयर करूँगी, सब कुछ, एवरीथिंग, एक सिंगल बात भी तुमसे नहीं छुपाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। कभी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे हमारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो, आई प्रॉमिस। ठीक है, अब माफ़ कर दो प्लीज़, और कितना सताओगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं
ये तो समझो ना कि मैं कैसे बता देती आके तुम्हें, मैं कैसे तुम्हें टेंशन दे देती, मैं कैसे इतनी सेल्फिश हो जाती। तुम ये भी तो सोचो, क्या उस समय मेरा सेल्फिश होना ठीक था? हाँ। तो तान्या उसकी ये बातें सुन के उसको जोर से हक करती है और फिर उसके फॉरहेड पे किस करती है। फॉरहेड पे किस करने के बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं बिल्कुल। तान्या इशिका को धीरे धीरे करके पीछे की तरफ धक्का देती है और दीवार से लगा देती है और उसके होठों पे किस करने लगती है। उसकी सांसों को महसूस करने लगती है, उसके होठों को अपने होठों में लेके उसे किस करती है। इश्का भी अपना फिर सब कंट्रोल खो बैठती है और उसे पागलों की तरह किस करने लगती है। इशिका जो है तान्या को दीवार से लगाती है और उसके दोनों हाथों को ऊपर करके एक हाथ से पकड़ लेती है और फिर उसके फॉरहेड पे किस करती है, देन उसके लिप पे किस करती है। धीरे धीरे वो उसके नेक की तरफ बढ़ती है तान्या के, और तान्या के नेक पे किस करने लगती है और तान्या अपना कंट्रोल एकदम छोड़ रही होती है। उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता बिल्कुल भी और उसके मुंह से सस्कारियाँ निकलने लगती हैं। तो इशिका हल्का हल्का बाइट उसके नेक पे करने लगती है और उसके शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। तो तान्या एकदम शर्मा जाती है, उसको बहुत शर्म आ रही होती है। वो कहती है इशिका प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस यार, प्लीज़ हम स्कूल में हैं, रहने दो ना प्लीज़ ना। लेकिन इशिका पे तो प्यार का खुमार सवार था, तो वो बिल्कुल नहीं सुन रही होती उसकी बात। तो उसके शर्ट के जैसे ही बटन वो ओपन करने लगती है। तान्या एकदम घबरा जाती है और वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इशिका ने उसके हाथ बहुत टाइटली पकड़े होते हैं तो वो हाथ नहीं छोड़ती और उसकी नेक पे किस करते हुए नीचे की तरफ आने लगती है। और उसके शर्ट्स के सारे बटन ओपन करने के बाद शर्ट को जैसे रिमूव करने की कोशिश करती है, तभी जो है तान्या अपना हाथ छुड़ा लेती है और इशिका को पीछे की तरफ धक्का दे देती है और अपने शर्ट के बटन बंद करने लगती है। तो तान्या ऐसे खड़ी हो जाती है चुपचाप और उसे देखने लगती है कि इसको क्या हुआ, सडन इस तरह क्यों बिहेव किया इसने। तो वो एकदम चुपचाप खड़ी होती है। तान्या जब अपनी शर्ट्स के सारे बटन बंद कर लेती है तो वो इशिका की तरफ देखती है और उसके पास जाती है और उसे हक करती है, कहती है आई एम सॉरी, लेकिन तुम सुन नहीं रही थी ये, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी, आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, प्लीज़ बात को समझना। तो इशिका बोलती है कि क्या इंटेंशन था तुम्हारा, तुमने इस तरह धक्का क्यों दिया मुझे? हाँ, तुम्हारा मन नहीं था या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा टच? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे साफ साफ बताओ। तो तान्या बोलती है ऐसा कुछ नहीं है जान, हम स्कूल में थे बस इसलिए, प्लीज़ बात को समझो ना, स्कूल में थे ना हम लोग इसलिए। तो इशिका बोलती है अच्छा, और उस दिन सेमिनार में जब हम किस कर रहे थे तुम मेरी शर्ट्स की बटन ओपन कर रही थी, तब तब हम स्कूल में नहीं थे, तब हम कहीं और थे। हाँ, या वो तुम्हारा घर था सेमिनार रूम? तो तान्या बोलती है बेबी तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो, तुम बात को दूसरी तरफ क्यों घुमा रही हो? हाँ, इस तरह क्यों कह रही हो तुम? मैंने सिर्फ इसलिए रोका है ना, अभी देखो नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला है और ये सब हम करते तो टाइम लगता ना बेबी, सिर्फ इसलिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तो इशिका उसकी बात नहीं सुन रही होती
उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है क्योंकि तान्या उसे बहुत ज़ोर से धक्का मारती है। तो ये बात इशिका को बहुत बुरी लग जाती है कि मतलब वो कहती है मतलब मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं करूँगी तो किसके साथ यार? मुझे हक नहीं है क्या? तुम ऐसा कैसे मुझे धक्का मार सकती हो, वो भी इतनी ज़ोर से? तो तान्या बोलती है बेबी बेबी इधर देखो मेरी तरफ। वो उसके फेस को अपने हाथ में लेती है और कहती है इधर देखो मेरी तरफ। अब तुम क्या मुझसे इस बात पे नाराज़ हो गई? हाँ, ये इतनी बड़ी चीज़ है हम दोनों के बीच में कि इस चीज़ की वजह से हम लड़ाई करेंगे? सच में मतलब हमारे प्यार की वैल्यू यहीं तक है? तो इशिका कहती है वो बात नहीं है यार। जब हम अपने प्यार के साथ होते हैं वो भी ऐसे मोमेंट में ना, उस समय कुछ समझ में नहीं आता है। तुम मुझे मना कर देती ना, नहीं मूड था ऐसे बोल देती कि तुम्हारा मूड नहीं है। तुम कह रही हो अभी मत करो, स्कूल में है, ये है वो है। अरे स्कूल में ही थे ना, कितना टाइम लग जाता। और कौन सा मैं यहाँ तुम्हारे साथ। इतनी अकल तो मुझ में भी है यार। तुम डायरेक्ट कह देती ना कि तुम्हारा मूड नहीं है, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाती यार। तो तान्या इश्का के फेस को अपने हाथ में लेती है और कहती है कि प्लीज़ बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें? इश्का बोलती है देखो बहाने बनाना बंद करो, जो बात है ना वो क्लियर करो। ये बात तो बिल्कुल नहीं है कि हम स्कूल में हैं और इसलिए तुमने मुझे धक्का मारा है। तो मुझे क्लियरली बात बताओ कि बात क्या है, ठीक है? साफ साफ मुझे बात बताओ। तो इशिका उसको कुछ, तान्या उसे कुछ नहीं बोलती। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम बस ज़्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं, ठीक है? तो रात को पक्का घर पे मिलते हैं ना, पक्का, प्रॉमिस। तो इशिका कहती है पक्का? अगर कोई इशू है तो तुम मुझे अभी बता सकते हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तो अगर दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो अभी क्लियर कर दो मुझे। तान्या बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है जान, रात को पक्का। हम स्कूल में ना बस इसलिए, और कोई भी बात नहीं है। तो ऐसा बोलती है और फिर उसे हक करती है और उसके लिप पे किस करती है, उसका हाथ पकड़ती है और क्लासरूम से बाहर ले जाती है और सीधे क्लासरूम में चले जाते हैं। वहाँ ये लोग अटेंड करते हैं सारी क्लासेस। उसके बाद छुट्टी होती है और ये लोग अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद इशिका और तान्या ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, लंच वगैरह करते हैं और तान्या कहीं मार्केट चली जाती है अपनी मॉम के साथ। तो इशिका उसका घर पे बहुत देर तक वेट कर रही होती है क्योंकि ये दोनों आफ्टरनून के बाद जो स्टडी करते हैं इवनिंग में वो साथ में ही करते हैं। तो इशिका उसका वेट कर रही होती है, लेकिन तान्या जब नहीं आती है तो इशिका उसके घर जाती है और देखती है कि इशिका घर पे नहीं होती है, घर पे डोर लॉक होता है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है मतलब अगर ये कहीं जा रही थी तो ये क्या मुझे बता के नहीं जा पाई? आज ऐसे हुआ क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये बिहेव कैसे कर रही है ये? नहीं मतलब ये क्या मुझे इग्नोर कर रही है? तो वो ऐसे अपने दिमाग में इसी सोचने लगती है और फिर घर चली आती है अपने। और तान्या जो है काफ़ी टाइम बाद अब शॉपिंग वॉपिंग करके अपनी मॉम के साथ बहुत लेट आती है घर पे। रात के करीबन 10 साढ़े 10 बज जाते हैं उसे आते आते। तो वो आती है, आने के बाद वो रूम में जाती है और लेट जाती है। रात को करीब लेटे लेटे फिर उसको नींद आ जाती है। तो रात में भी इशिका से मिलने नहीं जाती और इशिका को इस बात का बहुत बुरा लग रहा होता है। उसको बहुत टेंशन भी हो रही होती है कि ऐसा क्या हुआ है जो तान्या इस तरह बिहेव कर रही है। ये एक बार मिलने भी नहीं आई मुझसे, कहीं कोई बात तो नहीं है। तो उसके दिमाग में सारी बातें चल रही होती हैं बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। तभी रात तो ऐसे जो है सोचते सोचते काफ़ी रात हो जाती है। तभी जो है तान्या की आँख खुलती है, वो घड़ी की तरफ देखती है तो वो एकदम हड़बड़ा के उठ जाती है। कहती है यार मैंने मैंने मुझे इश्का से मिलना था आज रात, मैंने उसको प्रॉमिस किया था और मैं
शाम से गायब हूँ, मैंने उसे बताया भी नहीं है। उसे तो बहुत गुस्से में होगी यार, मैं क्या करूँ, कैसे कैसे समझाऊंगी उसे, कैसे मनाऊंगी यार, क्या करूँगी मैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। तो ऐसे घबरा जाती है, घड़ी की तरफ देखती है तो काफ़ी टाइम हो चुका होता है, 1 बज चुका होता है। तो किसी तरीके से जो है अपने रूम से निकलती है, ऊपर छत पे जाती है, कूद के इश्का की छत पे आती है और जो है वहाँ से सीधे उसके रूम में जाती है। जब वो उसके रूम में जाती है तो देखती है रूम अनलॉक होता है, तो सीधे वो उसका डोर को ओपन करती है और अंदर रूम में जाती है और डोर लॉक कर देती है। तो जैसे ही वो डोर लॉक करती है तो इशिका उठ के बैठ जाती है, कहती है कौन है। तो लाइट ऑफ होने की वजह से वो देखती नहीं है कि तान्या है, तो कहती है कौन है। तो तान्या कहती है मैं हूँ, चुप रहो, धीरे बोलो, कोई जग जाएगा। तो इशिका कहती है अच्छा तुम हो, मिल गई तुम्हें फुर्सत, याद आ गई तुम्हें मेरी, हाँ मतलब तुम्हें याद आ गया कि मैं दुनिया में हूँ, मरी नहीं हूँ। तो इस तान्या जो है उसको कहती है क्या बकवास बातें कर रही हो, हाँ, ये कह के वो लाइट ऑन करती है। तो इश्का बोलती है क्या बकवास बात कर रही हूँ मैं, हाँ तुम शाम से गायब हो, तुमने मुझे बताया तुम कहीं जाने वाली थी, तुम बताना भी ज़रूरी नहीं समझती मुझे कुछ भी। तान्या कहती यार मम्मी ने एकदम से बोला और मुझे जाना पड़ा, मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हारे पास आने का। तान्या कहती सब बहाने हैं, सब बहाने, मैंने कहीं सुना है, जब जब पता है मैंने सुना है कहीं कि जब कोई किसी को छोड़ने वाला होता है ना तब वो उसे इग्नोर करने लगता है। तो मुझे ख्याल से ना तुम मुझे अब छोड़ने वाली हो, ये बात पक्की हो रही है मुझे अब। और तुम्हें मुझे छोड़ना है ना तो तुम ऐसे ही बोल दो, मैं ऐसे ही मान जाऊंगी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं अभी बता दे रही हूँ तुमको। तो तान्या रख के उसके गाल पे देती है, कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम चाहोगी ना तो भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी इतनी जल्दी, ना तुम्हें आज़ादी नहीं मिलने वाली मेरे से, समझ में आया। तो अपनी ये बकवास की बातें ना बंद कर दो, बहुत होगी तुम्हारे नाटक। और फिर कहोगी मैं तुम्हें बात बात पे थप्पड़ मार देती हूँ, तुम हरकतें ऐसी करोगी तो तुम थप्पड़ क्या जूते खाओगे किसी दिन मेरे से, याद रखना, बोलती रहो तुम ऐसे। तो इशिका एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तान्या कहती बस, मतलब बिना मार खाए तो लात लात की भूत हो तुम, सही बताऊँ तुम बात से समझ में नहीं आता तुम्हें डेली सुबह शाम जो है ना 2-2 जूते मिलने चाहिए, थप्पड़ भी नहीं जूते मिलने चाहिए। आइंदा से ये बकवास की ना मेरे आगे तो जुबान खींच के हाथ में दे दूंगी मैं तुम्हारे। तो इश्का जो है एकदम चुप होती है, फिर तान्या चुप हो जाती है, 2 मिनट शांत करती है अपने आप को और इश्का की तरफ देखती है और उसे हक कर लेती है, कहती है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बट यार तुम ऐसी बात क्यों बोलती हो, ऐसी फालतू बातें बोलने को कौन कहता है, तुम्हें कहाँ से सीख के आती हो तुम ये बकवास बातें, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मुझे काम नहीं हो सकता। तो इश्का कुछ नहीं बोल रही होती, तो कहती है अब बोलोगी, इश्का कहती है फिर मारोगी, मैं नहीं बोल रही। तो तान्या हंसती है, कहती है पागल हो, क्यों मारूंगी, नहीं मारूंगी, बोलो। तो इश्का बोलती है कि मैंने तुम्हें कहीं जाने को थोड़ी मना किया है, बस यही तो कहा था ना कि बता के जाया करो यार, मन नहीं लगता, मैं तुम पे कोई रोक टोक थोड़ी कर रही हूँ, बस बता के जाया करो। तो तान्या बोलती है कि अच्छा ठीक है बाबा सॉरी, आज के बाद जब भी जाऊँगी बता के जाऊँगी। और फिर आने के बाद ना मैंने चेंज किया, मैं बेड पे ऐसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए लेटी तो मेरी आँख लग गई, इसलिए मैं आ नहीं पाई, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ़ कर दो प्लीज़। तो इसका कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो। तो ये कह के वो जो है तान्या के लिप पे किस करने लगती है और तान्या ने हुडी पहनी होती है तो वो उसके लिप पे किस करते हुए फिर से उसके नेक पे किस करती है और उसकी हुडी को रिमूव करने लगती है। तो तान्या थोड़ा सा हिचकिचाती है और वो अपने हाथ को मतलब नीचे की तरफ करने लगती है, तो इश्का उसकी तरफ देखती है। तो फिर तान्या अपने हाथों को ऊपर कर लेती है और इशिका जो है उसकी ओढ़ी रिमूव कर देती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। नेक पे किस करते हुए वो नीचे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही
उसकी ब्रा को अनहुक करने की कोशिश करती है तो तान्या उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है नहीं प्लीज़ रहने दो ना प्लीज़। तो इशिका कहती है कि क्यों, क्या रीज़न है, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है, मुझे क्लियर क्यों नहीं बता रही हो तुम। तो तान्या कहती कोई दिक्कत नहीं हो रही, अच्छा ठीक है करो जो करना है। तो इशिका जो है उसकी तरफ देखती है, उसके लिप पे किस करती है और फिर लिप पे किस करते हुए उसके ब्रा को अनहुक करने लगती है। जैसे ही वो अनहुक करने की कोशिश करती है तान्या फिर उसका हाथ पकड़ लेती है, उसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही होती है। तो इशिका छोड़ के और थोड़ा पीछे हो जाती है, कहती है क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे साफ साफ बताओ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो क्या चल रहा है। तो तान्या कुछ नहीं बोलती, वो चुप बैठी रहती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो इशिका ये जब देखती है कि वो रो रही है तो वो बहुत घबरा जाती है, वो जाके तान्या को हक करती है और उसकी हुडी उठाती है और उसे पहना देती है, कहती है आई एम सॉरी, तो तुम्हें नहीं अच्छा लगता ना, मैं नहीं करूँगी, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगी, बट रो मत प्लीज़ 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 रो मत, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, रोना बंद करो प्लीज़, ये कह के वो उसकी आंखों से आंसू साफ करती है। तो तान्या उसके गले लग के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो इशिका उसको काफ़ी देर तक ऐसे ही गले से लगा के बैठी होती है। फिर जब वो थोड़ा सा शांत होती है तो इशिका पूछती है क्या बात है बताओ, क्यों इतनी परेशान हो, हाँ कोई प्रॉब्लम है। तान्या बोलती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इशिका बोलती है फिर क्या बात है बताओ ना मुझे। तो तान्या बोलती है एक्चुअली ना अभी जब तक हम 12th क्लियर नहीं कर लेते मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता इससे आगे बढ़े, प्लीज़। तो इशिका ऐसे उसको सवालिया नज़रों से देखती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तान्या कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, बस अभी नहीं, मैं ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ सिर्फ इस वजह से। तो तान्या को ये बोल देती है, इशिका को ये बात इतनी बुरी लगती है कि वो कहती है तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो, मतलब सच में मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराती हूँ। ओ तान्या आई एम सो सॉरी यार, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराती हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये कह के वो तान्या से थोड़ा सा फासला कर लेती है और पीछे की तरफ बैठ जाती है। तो तान्या कहती है यार मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे टाइम मांग रही हूँ, हम अपनी ये स्टडी कंप्लीट कर लें उसके बाद तो हम साथ में ही है ना, क्यों नहीं समझ रही हो तुम बात को। तो इशिका उससे कुछ नहीं कहती, वो कहती है ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन उसको ये बात बहुत बुरी लग जाती है कि ये मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती है। तो वो ऐसा सोचने में लग जाती है और तान्या जैसे उसके करीब आके उसके फेस को पकड़ती है हाथ में और उसे लिप किस करने की कोशिश करती है तो इशिका एकदम से पीछे हो जाती है। वो कहती है नहीं, तुम अनकंफर्टेबल फील होती हो, छोड़ दो, नहीं करेंगे। तान्या कहती है प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यार मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, तुम क्या समझ रही हो। तो इशिका उसकी बात नहीं सुनती और रूम से बाहर जाने लगती है। वो कहती है प्लीज़ तुम घर जाओ अपने, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। तान्या उसे जाती है, जैसे ही पकड़ती है तो इशिका उसे जो है धक्का दे देती है और तान्या फ्लोर पे गिर जाती है। तान्या जब फ्लोर पे गिरती है तो तान्या रोने लगती है। इशिका उसके पास जाती है, कहती है यार आई एम सॉरी, लेकिन तुम अनकंफर्टेबल फील करती हो ना तो दूर रहो प्लीज़। तो तान्या काफ़ी रोती है, उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन इशिका उसकी बात नहीं समझ पा रही होती। तो अब देखते हैं कि इशिका उसकी बात समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी, तान्या ने ऐसा क्यों कहा, उसको क्या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है,
ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।